जय हिंद। नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं विनोद गुजर आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जागृति मंच नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि किसी ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच सके। हमें पता है कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक संशोधित नए कानून का ऐलान किया गया था। उसकी बात की गई थी हिट एंड रन। उसके आते ही देश में उस कानून की बात होते ही देश में हड़कंप मच गई है, बवाल मच गया है। आखिर जो ट्रक ड्राइवर है वो सड़कों पे उतर गए, अपने ट्रकों को खड़ा कर दिया, किसी ने लाइसेंस तोड़ दिया और जो जैसे ही नई साल 1 जनवरी 2024 का आगमन हुआ वैसे ही 1 जनवरी से उन्होंने हड़ताल भी शुरू कर दी। मतलब चक्का जाम भी कर दिया, जगह जगह हाईवे भी बंद कर दिए और कहीं कहीं प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने भी उनसे हाईवे खुलवाने के लिए लाठीचार्ज का प्रयोग किया। तो मैं सबसे पहले जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, उन्हें कहना चाहूँगा कि अपने हक की आवाज़ तो लड़ रहे हो, लेकिन एक बात का ज़रूर विशेष ध्यान रखना, ज़िंदगी है, कहीं ये कानून लागू होने से पहले ही बर्बाद ना हो जाए। मतलब जो भी अपने हक की आवाज़ है, लड़ाई लड़ रहे हो, उसको कानूनी तरीके से लड़ना। हम देखते हैं कि अक्सर जब भी ऐसे कोई आंदोलन होता है, धरना प्रदर्शन होता है, तो हमें खुद को पता नहीं रहता है, हमें स्वयं को पता नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं और अनजाने में जोश में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। और आखिर से हिट एंड रन का जो कानून है उसका मामला क्या है, किस कारण? ट्रक ड्राइवरों का तर्क है कि एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई। मतलब अगर हम कहीं भी एक्सीडेंट होता है, भागे तो वैसे 10 साल की सज़ा, अगर नहीं भागे तो वहाँ की जो भीड़ है वो हमें दबोच लेंगी, वो हमारे साथ मारपीट कर देंगी। तो इस बहस से है जो ट्रक ड्राइवर है, जितने भी ड्राइवर हैं, चाहे वो बसों के हों, उन ड्राइवरों के मन में ये तो इस बहस से वो ट्रक ड्राइवर है, जितने भी ट्रांसपोर्ट ड्राइवर हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, धरना दे रखा है कि कानून को वापस। सरकार से ये कहना है कि एक बार जो ये कानून हम आपके इस कानून के सम्मान करते हैं कि आपने जो एक्सीडेंट है, दुर्घटना हो रही है, लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है, उसको कम करने के लिए लाए हैं, आप उसको कम करने के लिए लाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस कानून के आने से पहले आपको कुछ और चीज़ें उनकी ओर ध्यान देना चाहिए था। सबसे पहले बात करें तो सिर्फ इन्हीं की वजह से नहीं, कुछ कमियां हमारी है, उनमें सबसे पहले उनमें सुधार करना चाहिए। आज हम हर जगह देखते हैं टोल है, नियमित दूरी पे टोल भी है, लेकिन फिर भी हम सड़कों की हालत देखें तो इतनी ख़राब है कि वो आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रही है लोग, आम जनता है। हम देख सकते हैं कि सड़कों पर जगह जगह खड्डे, उन खड्डों से बचाने के लिए गाड़ी ड्राइवर भी इस प्रकार गाड़ी चलाते हैं जो किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो जाती है, एक्सीडेंट को बढ़ावा देती है। तो सबसे पहले जो सड़कें हैं उनमें सुधार करना चाहिए। बात यह है कि चिंता की, इसके लिए प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, जो ड्राइवर उनकी सुरक्षा की भी बात होनी चाहिए। जैसे अगर कहीं भी एक्सीडेंट हो गया तो जो भीड़ है उसके लिए भी एक कानून बनना चाहिए, ताकि जो ड्राइवर है वो कम से कम वहाँ रुक के इन्फॉर्मेशन तो दें, क्योंकि उसके मन में भय रहता है कि वो रुक गया तो वहाँ भीड़ है, वो उसे नहीं छोड़ेंगे, उस वजह से वो भाग जाता है और अब भाग गया तो 10 साल की सजा है। तो इसके दोनों तरफ बढ़ गया, मतलब कुएं और खाई वाली बात हो गई है। इसलिए सरकार को इसकी भी प्रोटेक्शन की भी ड्राइवर की होनी चाहिए। जनता, आम जनता है जो वहाँ की भीड़ रहती है, उसके भी लिए भी एक कानून बनना चाहिए कि अगर ड्राइवर वहाँ रुके तो किसी प्रकार की उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। मतलब प्रशासन है वो आवश्यक कार्रवाई है वो करेगा, लेकिन वो भीड़ है वो किसी प्रकार का हाथ ना लगाए ड्राइवर की। ये भी एक सुरक्षा कानून होना चाहिए ड्राइवरों के लिए, तब जाके ये कानून लागू होना संभव है। जितने भी ट्रक ड्राइवर है उनसे आखिर में एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस आंदोलन है जो चल रहा अपने हक की आवाज़ का, तुम्हारे हक की लड़ाई का, इसको कानूनी तौर तरीक़ों से लड़ना। कहीं ऐसा ना गलती कर बैठे, नियमों के विरुद्ध जाके कोई ऐसा कदम या ऐसी गलती कर दें जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दें, ये नियम लागू होने से पहले। और एक बात और कहना चाहूँगा, कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं ट्रक ड्राइवरों के लाइसेंस को तोड़ते हैं। तो ऐसा कदम आप मत उठाओ, क्योंकि आपके हक की आवाज़ है, आपको गलत लग रहा है तो सभी एकता के साथ लड़ो, ज़रूर है आपको सफलता मिलेंगी। ऐसा नहीं कि कानून वापस नहीं होगा, लेकिन वो लाइसेंस तोड़ दोगे तो फिर आपको फिर से एक बार एक बड़ी समस्या का सामना झेलना पड़ सकता है भविष्य में। अगर ये कानून वापस हो गया तो फिर आपके ही नुकसान है, 5 या 10,000 जितने भी लाइसेंस के लगते हैं और कितने चक्कर लगाने होंगे वो आपको पता है। तो ऐसी गलतियां मत करो, अपने हक की आवाज़ को लड़ो सभी एकता के साथ और नियम तौर तरीकों के साथ लड़ो। जय हिंद, जय भारत।